जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या है। इसी का यह वीडियोस लेक्चर सेकंड है मेरे दोस्त। फर्स्ट वाली लेक्चर में हम लोग फॉर्मूला कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे पूरी आपके एनसीईआरटी जो चैप्टर है उससे संबंधित प्रश्न और किसी दूसरे पब्लिकेशन से संबंधित प्रश्न के बारे में मेरे दोस्त आज की इस वीडियोस में बात करेंगे मेरे दोस्त। बहुत ही कमाल की टॉपिक होने वाली है। अगर जब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मैंने क्वेश्चन लिया है। अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे सभी क्वेश्चन के बारे में साथियों इसमें बात करते रहेंगे। पूरी बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है x के पावर 5 यानी इंटीग्रेशन करना है। x के पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है मेरे दोस्त, क्योंकि आप जानते हो यानी समाकलन का ये चिन्ह होता है उसमें dx मल्टीप्लाई होता है मेरे दोस्त, और इसी में x5 का इंटीग्रेशन करना है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया होगा, कौन सा मैं बताता हूँ। x के पावर n का फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया होगा। यह फॉर्मूला कहता है क्या है, तो x के पावर n+1 अपॉन में n+1 इसी का इंटीग्रेशन होता है। तो वही आपका पावर के रूप में है। तो इसी फॉर्मूला को मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोग यूज करते चलेंगे और इसको बनाते चलेंगे मेरे दोस्त। किस तरह से होगा समझते चलिएगा। x के पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग शॉर्ट में चलेंगे। x के पावर 5 का इंटीग्रेशन, जो पावर है उसमें एक पावर को जोड़ देना है मेरे दोस्त, और उसी पावर को यानी 5 है, एक पावर जोड़िए, उसी पावर को उसके बटा में लिख देंगे, और प्लस c तो आपको लिखना है क्योंकि हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे है, इंटीग्रेशन करना है 2x² प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन करना है। इसमें हम लोग बारी बारी से पहले सबको अलग कर लेंगे। तो अलग करेंगे हम लोग किसका, पहले फर्स्ट वाले के 2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू dx। इंटीग्रेशन जब अलग अलग हम लोग करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। फिर इंटीग्रेशन किसका, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे देखिएगा 2 आपका तो अचर राशि है, तो पहले अचर राशि को हम लोग बाहर कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन हमें x² का इंटीग्रेशन करना है, फिर e के पावर x का इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 2 इंटू x² का इंटीग्रेशन, पावर कितना है 2 है, एक पावर को जोड़ दीजिए और उसी पावर को उसके नीचे लिख दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह। और आप जानते हैं कि e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, और प्लस c हमें यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 2/k क्या हो जाएगा, 2/3 x का क्यूब, फिर प्लस e के पावर x प्लस क्या हो जाएगा इसका c, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है क्या 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन मेरे दोस्त यहाँ पे करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, जब इस टर्म में रहेगा तो पहले सबको बारी बारी से अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट यहाँ पे हम लोग करते हैं, किसका पहले हो जाएगा, तो 2x का इंटीग्रेशन, फिर माइनस किसका, तो 3 cos x का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन किसका, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी है मेरे दोस्त, यहाँ पे करना जिसमें कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट यानी अचर पद कहने को मतलब कि जो संख्या में हो, 1 2 3 4 5 जो संख्या में हो उसको हम लोग पहले क्या कर लेंगे, तो बाहर कर लेंगे। तो बाहर इसको कर लिए तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, तो x का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इसमें का 3 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन किसका, तो cos x का, फिर आपका e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होगा यहाँ पे समझेंगे। ये 2 है तो 2, अब जानते हो ये x का है, x का इंटीग्रेशन कहने का मतलब कि उसका पावर कितना है, और किसी संख्या का पावर 1 हम लोग नहीं लिखा करते मेरे दोस्त। तो यहीं पे इसका पावर 1 है, एक पावर को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर/2 हो जाएगा, फिर माइनस 3 गुना cos x का, यानी cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे दोस्त, आप लोग को पूरा याद होगा तो sin x होगा। अब समझते हैं यहाँ पे e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, और प्लस क्या करना है, तो c करना है। और यहाँ पे देखिएगा 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, फिर माइनस इसको लिख सकते हैं 3 sin x, फिर प्लस e के पावर x और प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पे समझेंगे हम लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 e के पावर 3x फिर प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट अलग अलग करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 e के पावर 3x का इंटीग्रेशन, फिर किसका इंटीग्रेशन
तो 1 का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए इसमें का क्या कॉमन आ जाएगा, तो 4 को सॉरी बाहर कर लेंगे, e के पावर 3x का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आप एक का इंटीग्रेशन लिखो या dx का इंटीग्रेशन लिखिए, क्योंकि एक में किसी संख्या से गुना करते हैं तो वही संख्या आता है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे समझेंगे e के पावर x के रूप में है, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से होता है। और यहीं पे आपको एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट मिलने वाली है मेरे दोस्त, ठीक है। e के पावर x का इंटीग्रेशन तो e के पावर x होता है, लेकिन इसमें लिखना है कि x के मल्टीप्लाई में कितना है, 3 है, तो उसी को हमको क्या करता है, तो बटा में लिखना है, यही चीज है। अगर से यहाँ पे समझेंगे e के पावर 2x का कह रहा है इंटीग्रेशन, तो e के पावर 2x का इंटीग्रेशन e के पावर 2x होगा, और x का जो गुणांक होगा वह क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, और प्लस से हम लोग यहाँ पे कर लेंगे मेरे दोस्त। उसी टाइप से मैं आपको ये समझा दिया हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, अब देखिए x का dx का इंटीग्रेशन x और प्लस c, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3 e के पावर 3x प्लस x और प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का है कि आप x² इंटू 1 माइनस 1 बाई x² का क्या कीजिए, तो इंटीग्रेशन कीजिए मेरे दोस्त। तो करना क्या है, ये जो x है इससे सब में हमको गुना करना है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x में x से गुना करेंगे तो x² इंटू 1, फिर माइनस x² से गुना करना है 1 बाई x² में मेरे दोस्त यहाँ पे गुना करना है। अब देखिए x² से x² कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, तो 1 हो गया मेरे दोस्त। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा x² का इंटीग्रेशन, फिर माइनस किसका इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आप लोग समझते हो x² का इंटीग्रेशन होता क्या है, तो इसका जो पावर है उसके एक पावर को बढ़ा दीजिए और उसी पावर को नीचे लिख दीजिए, और dx का इंटीग्रेशन x और प्लस क्या हो जाएगा आपका cs का आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पूरा 10 या 12 क्वेश्चन के बारे में साथियों इस वीडियोस में हम बात करेंगे। ये वीडियोस आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, और इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगता है चैट सेक्शन में चैट करके बता देंगे मेरे दोस्त। तो आगे के प्रश्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से 12 तक के बारे में साथियों बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ax² प्लस bx प्लस c का इंटीग्रेशन करना है मेरे दोस्त। यहाँ पे जो हमारे पास a b और c है वह एक अचर पद है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे हम लोग बारी बारी से सबको अलग करेंगे, क्या हो जाएगा ax² का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन किसका, तो bx का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन किसका, तो c का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे करेंगे कि जो अचर राशि है, अचर संख्या, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, तो बाहर कर लेंगे। तो इसमें का अचर है a, तो a को बाहर करेंगे x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसमें b है, b को बाहर करेंगे x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और c को बाहर करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे दोस्त। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे किस तरीके से होगा इंटीग्रेशन, आपको पूरा मालूम है मेरे दोस्त। तो a है, a बाहर है, अब यहाँ पे x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3, फिर प्लस यहाँ पे b तो बाहर है, अब x का इंटीग्रेशन x²/2, क्योंकि आप लोग ये बात तो समझ गए हैं, इसका पावर 1 है तो एक पावर को बढ़ा देना है, इंटीग्रेशन में पावर को बढ़ा देना है। अब जब हम डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते तो पावर को घटा देना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो यही करता, यानी इस पावर को बढ़ा दिया, फिर c है तो ये कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन मेरे दोस्त x होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो a/3 क्या हो जाएगा x³, फिर b/2 x², फिर प्लस cx, और प्लस इसमें का c छूट गया था, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अब 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, क्या है 7 नंबर, आपका है x³ माइनस x², फिर प्लस x-1 बटा x प्लस 1 है मेरे दोस्त। इसमें से कुछ कॉमन लेकर इससे कुछ कटेगा, इस फॉर्मेट में हमें इसको बनाना है। तो यहाँ पे समझेंगे मेरे दोस्त, x³ है माइनस x² है, तो इस दोनों में से अगर x² को कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, x-1 बच जाएगा, और बारी बारी से इसको अलग हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे समझेंगे मेरे दोस्त, इस वाले में से x² को हम लोग कॉमन ले लिए, बच गया x-1, फिर प्लस x-1 ये बच गया, इसके बटा में हम लिख सकते हैं x-1 इंटू dx। अब इसको हम लोग सेपरेट यानी अलग अलग कर देंगे, यह पूरा के बटा x-1 वही करेंगे,
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, फिर बटा एक्स माइनस वन इसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस अलग अलग करते चलेंगे, हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन बटा एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन। ये कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस वाले में क्या बच गया, इसमें का बच गया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फिर प्लस ये तो कट गया तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक पावर को बढ़ा के उसके नीचे उस पावर को लिख लीजिए, फिर इसका इंटीग्रेशन x और प्लस क्या हो जाएगा, तो c इसका आंसर हो गया मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो करेंगे क्या, सबको सेपरेट बारी बारी से एक्स स्क्वायर से सबको क्या कर देंगे, तो भाग कर देंगे, एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन, फिर 5x स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फिर माइनस 4 बटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे दोस्त। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो किस तरह से इसका इंटीग्रेशन होगा वो समझेंगे। इसके काटेंगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स बच जाएगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाले जो है इसको ऊपर लेके चलेंगे हम लोग। कैसे हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा एक्स का इंटीग्रेशन, फिर प्लस ये तो कैंसिल हो गया, किसका 5 को बाहर कर लेंगे, dx का इंटीग्रेशन और माइनस इसको, ये है 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर को ऊपर लेकर चलेंगे या एक यानी ऊपर लेकर चलेंगे, एक कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे हमारे पास 4 बाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो 4 को तो बाहर करेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर करते हैं। इसको मेरे दोस्त डायरेक्ट इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, ठीक है। इसको ऊपर लेकर चलेंगे, 4 तो बाहर मेरा कॉमन रहेगा, इसको ऊपर लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर -2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग समझेंगे, 4 पावर 1 हम लोग क्या करते हैं तो जोड़ते हैं, उसी पावर को हम लोग नीचे लिखते हैं, यही नहीं, और प्लस c हम लोग करते हैं, यही इंटीग्रेशन का रूल कहता है। तो ये हो जाएगा पावर -1 फिर बटा -1, तो क्या करेंगे, ये तो माइनस है तो ऊपर चला जाएगा, यानी -4 इंटू यह माइनस में तो 1 बाई एक्स हम लोग लिख सकते हैं ना। इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, ये माइनस को इसके साथ लिखेंगे, यानी डायरेक्ट इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर जो 1 बाई एक्स स्क्वायर का कह रहा है इंटीग्रेशन, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप रख सकते हैं -1 बाई एक्स, जो मैंने यहाँ पे निकाल कर आपको बता दिया, ठीक है। यह इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका वैल्यू रखेंगे, जो आपको पूरा समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। तो चलिए इसको एक दो बार आप लोग देख लीजिएगा, पूरी अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाएगी मेरे दोस्त। इसको हम लिख सकते हैं, 4 को बाहर करेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन 5 इंटू एक्स हो जाएगा, फिर माइनस 4 गुना, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स, डायरेक्ट आपको वैल्यू को रख देना है यहाँ पे, तो -1 बाई एक्स फिर प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम सजाकर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर प्लस 5x और माइनस माइनस प्लस 4 बाई क्या हो जाएगा x और प्लस क्या हो जाएगा c आपका हो जाएगा मेरे दोस्त। अच्छे प्रकार से आपको समझ में आ गए होंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर हम लोग देखते हैं, क्या है इंटीग्रेशन करना है, sec x इंटू sec x प्लस क्या है तो tan x है मेरे दोस्त। यहाँ पे आप मेरी बात को समझेंगे, ये सब तो था, ये सब अलजेब्रा टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है, जो मैंने 1 से लेके आपको 9 तक क्वेश्चन के बारे में बात किया है, सॉरी 8 तक, वो सब अलजेब्रा बेसिस पर क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे आता है त्रिकोणमिति रेशियो, जो त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग कहते हैं ना, आइडेंटिटीज, इस तरह के यानी आइडेंटिटीज है त्रिकोणमिति के फॉर्मेट में आपका रूल है, इतना समझेंगे आप। तो इस तरह के प्रश्न को किस तरीका से हम लोग बनाते हैं उसको समझिएगा। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, पूरा जो इंटीग्रेशन का मैं फॉर्मूला आपको बताया हूँ वह फॉर्मूला आपको पूरा याद रहेगा, तो गारंटी देता हूं मेरे दोस्त, यह वीडियोस देखने के बाद इंटीग्रेशन का कोई वीडियोस देखने का आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे साथी। तो पहले जो यहाँ sec x है, इससे हम लोग गुना कर लेंगे सब में, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, फिर प्लस साथ साथ इंटीग्रेशन लिखते हैं, अलग अलग करते हैं, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर इसका इंटीग्रेशन sec x इंटू मेरे दोस्त क्या हो जाएगा तो tan x, इसका इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को याद होगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या होता है तो tan x होता है, ठीक है, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन मेरे दोस्त sec x होता है और प्लस c आपको बैठाना है। यही इसमें थोड़ी सी परेशानी आपको होगी कि आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा।
जब तक फॉर्मूला याद नहीं करते हो तो आपसे कोई ऐसा प्रश्न नहीं बन पाएगा मेरे दोस्त। अगर जब फॉर्मूला पूरा याद करते हो तो आपको बहुत ही आसान शब्द में, बहुत ही चुटकियों में आप सभी प्रश्न को आसानी पूर्वक हल कर पाएंगे मेरे दोस्त। आगे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, क्या है, सेक स्क्वायर एक्स बटा कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है। तो ये आपको बटा में है तो इसका इंटीग्रेशन मेरे दोस्त होगा नहीं, लेकिन किस तरह से हम लोग इसका करेंगे सो देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करके। तो सेक स्क्वायर एक्स ऊपर है नीचे आएगा तो कॉस एक्स हो जाएगा ना मेरे दोस्त। अगर जब कॉसेक नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा ना, क्योंकि आप त्रिकोणमिति का फॉर्मूला यानी त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़े होंगे, उसका फॉर्मूला याद होगा, तो इस नियम को आपको मालूम जरूर होगा मेरे दोस्त। तो कोसेक स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे समझेंगे सेक एक्स को नीचे लाएंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इस चीज को समझेंगे, यहाँ पे साइन बटा क्या होता है, कॉस, तो आप जानते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स होता है मेरे दोस्त। अब आपको मैं ये फॉर्मूला कभी नहीं पढ़ाया है या कभी नहीं बताया कि टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन होता क्या है मेरे दोस्त। तो इसका टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स में चेंज करेंगे। यहाँ पे समझेंगे त्रिकोणमिति से फॉर्मूला पढ़िएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है। अगर जे टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में चेंज अगर जे हम करते हैं, ठीक है, यानी टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में चेंज अगर जे हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाता है इस फॉर्मूला से। इसी को हम चेंज कर लेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, इसको चेंज करेंगे। तो आप जानते हो कि अब यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स को अलग कर लेंगे इंटीग्रेशन, फिर एक्स का इंटीग्रेशन यानी डीएक्स में एक्स यानी डीएक्स में एक्स से गुना करेंगे तो डीएक्स ही होगा मेरे दोस्त। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे, क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो टेन एक्स, फिर माइनस और डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे सी कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से दोस्त समझ में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को समझेंगे हमें, क्या है, 2 माइनस 3 साइन एक्स, फिर बटा में है कॉस स्क्वायर एक्स है, इसी का इंटीग्रेशन मेरे दोस्त करना है। तो जहां पे आपको इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, दिए जाएंगे, तो उसको सेपरेट आपको कर लेनी है मेरे दोस्त। तो सेपरेट करने का मतलब 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख लेंगे 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 3 साइन बटा क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सजाएंगे, क्या करेंगे इससे देखेंगे, यहाँ पे कॉस नीचे है ऊपर ले जाएंगे तो सेक हो जाएगा, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे मेरे दोस्त समझेंगे, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है लेकिन ध्यान इस पर लगाए रखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्या ये हमारे पास साइन बटा ये कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है तो उसको 2 बार कॉस लिख सकते हैं मेरे दोस्त। एक बार क्या हो जाएगा, यह साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, तो टेन हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे तोड़ कर आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 इंटू साइन एक्स बटा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स गुना कॉस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं। इसको इसी में रहने इसके साथ इसको लिख सकते हैं ना। अब यहां पे करेंगे, सबको सेपरेट सेपरेट कर लीजिए पहले। ये हो जाएगा 2 को बाहर करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस माइनस इसका 3 बाहर चलाएगा तो इसको किस तरीका से लिख सकते हैं, साइन बटा कॉस 10, फिर कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन यहां पे कर लेंगे, 2 है, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है मेरे दोस्त तो tan x इसका इंटीग्रेशन होता है, फिर माइनस 3 है तो 3। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, sec x इंटू टेन एक्स लिखिए चाहे tan x इंटू sec x लिखिए, बात बराबर है आपका। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन तो sec x प्लस अब लिख सकते हैं c। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, तो 2 tan x माइनस 3 sec x और प्लस क्या हो जाएगा c, इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट बच गया 12 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है जो आपको पूरा मेरे दोस्त समझ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारे पास, यही है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए मेरे दोस्त। तो कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसको हम दूसरे फॉर्मेट में पहले चेंज करेंगे। यानी इसको किस तरीका से चेंज करेंगे, आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद होगा तो आपको मालूम होगा कि कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। इसको मैंने फॉर्मूला बेसिस पर चेंज कर लिया, क्योंकि कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे दोस्त। तो हम लोग कोसेक का मालूम है तो कोसेक स्क्वायर एक्स का हम लोग यहाँ पे लिख लिए, कोसेक
कोसेक स्क्वायर एक्स में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे इसका करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फिर माइनस किसका इंटीग्रेशन, तो इसको हम लोग dx का इंटीग्रेशन कहते हैं। और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन cot x हो जाता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है मेरे दोस्त cos x हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। लिख सकते हैं हम यहाँ पे कोसेक यानी कोसेक स्क्वायर एक्स का तो हो जाएगा cot x फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन x और प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ये पूरे 12 तक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी प्रकार से मेरे दोस्त समझ में आ गए हैं। इंटीग्रेशन का जो बेसिक चीज है, जो क्वेश्चन है, मैं आपको इस वीडियोस में मेरे दोस्त दे दिया हूं और फर्स्ट वाले वीडियोस में उसकी पूरी फॉर्मूला बेसिस मिल गया है और आगे आने वाली वीडियोस में है आपकी लगातार जो इंटीग्रेशन का सीरीज मैं आपको दूंगा, जिससे इंटीग्रेशन संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूट पाएंगे, बहुत ही चुटकी में बन पाएंगे। बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ मैं हर एक वीडियोस को मेरे दोस्त आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूं। तो अगर जब हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियोस को सभी दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।